दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव नमन। दोस्तों, क्या आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं? हर महीने की ईएमआई, ब्याज का चक्रव्यूह और मानसिक डिप्रेशन, ऐसी बात है। अगर आप कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं तो सबसे ज्यादा आदमी मानसिक रूप से परेशान रहता है। रात को नींद नहीं आ पाती है, ये एक सच्चाई है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से हम लोग इस प्रकार की परेशानी का सामना करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस विषय के बारे में जानने की आवश्यकता। दूसरा, हम लोग इस जो समस्या है उससे बाहर आने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके ज्योतिष के और दूसरे उपाय क्या हो सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान के आधार पर बात करते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम लोग इस प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप ये हाथ का फोटो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, अगर किसी जातक के हाथ में उंगलियों के बीच में यहां नीचे आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं तो ये इस बात को दर्शाता है कि ऐसा आदमी फिजूल खर्ची करने वाला या हद से ज्यादा खर्च करने वाला इंसान। तो नेचुरल बात है, ऐसी स्थिति है तो आपको कर्जे का सामना करना ही पड़ेगा, अगर इनकम आपके पास में सही नहीं है तो। दूसरी चीज, हमारे हाथ में ये जो शुक्र का क्षेत्र है, अगर ये विशेष रूप से उभरा हुआ है तो ये भी आपको कर्ज के बोझ के नीचे दबाता है, और ऐसी स्थिति के अंदर आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। कारण क्या है? विशेष रूप से उभरा हुआ शुक्र आपको फिजूल खर्ची और लग्जरी लाइफ की तरफ लेकर के जाता है। अगर इनकम के सोर्स प्रॉपर नहीं है तो भी ये रिजल्ट आएगा। इसके अलावा, अगर हथेली का रंग पीले रंग का दिखाई दे रहा है तो ये भी कर्जे का संकेत है, यानी कोई ना कोई परेशानी आ रही है जिसकी वजह से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये इस बात का संकेत दिखा रहा है। इसके अलावा, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा अच्छी नहीं है, भाग्य रेखा कैसी होती है? देखो, भाग्य रेखा कैसी होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलो कि किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा निर्विरोध रूप से शनि के ऊपर पहुंच रही है, यानी एक रूप से जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई बल नहीं है, किसी प्रकार की मोटी पतली नहीं है, एक लाइन एक रूप के अंदर अगर ये रेखा आपके शनि पे पहुंच रही है तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि ऐसा इंसान जीवन में फाइनेंशियली मजबूत रहेगा। लेकिन अगर ये रेखा आपकी मोटी है, पतली है, जैसे मान के चलो कि अब ऐसी रेखा अगर किसी जातक के हाथ में, तो ये जीवन में उतार चढ़ाव को बता रही है। अगर ये रेखा कहीं पर बाल जैसी बारीक हो गई है या कहीं पर बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई है तो ये भी परेशानी का संकेत। और दूसरी बात, अगर ऐसी भी है तो ये इस बात को दर्शाती है कि ऐसा इंसान जीवन में 100 रुपए के लिए मेहनत करेगा तब उसको 10 रुपए मिलेंगे। और ऐसे में अगर कोई भी अगर बैड साइन उसके हाथ में है तो नेचुरल बात है, कर्जे का सामना करना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति के अंदर दिक्कतें उसकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी, इस बात में कोई डाउट। तीसरा, अगर आपकी भाग्य रेखा को कहीं से भी चल के कोई रेखा अगर यूं आड़ी काट गई है तो उस आयु में आपको कर्जे का सामना करना ही पड़ेगा। और ये रेखा का एक सिद्धांत है कि जो भाग्य रेखा है अगर उससे राहु रेखा मोटी है, यानी काटने वाली रेखा उससे ज्यादा मोटी है, तो उसका असर कम से कम 5-10 साल तक रहता है, यानी आदमी कई वर्षों तक उससे परेशानी से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये भी इसका एक कारण। और एक जो सबसे मुख्य कारण है, सबसे मुख्य कारण क्या है कि हमारे हाथ के अंदर लिटिल ये सॉरी जो मध्यमा है, इस उंगली को हम भाग्य की देवी बोलते हैं। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी है तो आदमी आर्थिक परेशानियों का सामना करेगा। और अगर इसके नीचे का जो स्थान है, ये शनि का क्षेत्र कहलाता है, तो शनि का क्षेत्र अगर दबा हुआ है तो भी आदमी को जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, ये इस बात को दर्शाता है।
तो ये जो कारण है, मैंने जो ऐसा आपको बताया कि हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से ये कारण है जो आपको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करवाते हैं। इसके अलावा अगर ज्योतिष की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो जन्म कुंडली में आपका 6th हाउस यानी छठा भाव किसका होता है? रोग, ऋण और शत्रु का होता है। और अगर उसका स्वामी कमजोर है तो आपको कर्जे का सामना करना ही पड़ेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं। इसके अलावा आपका धन भाव, 2nd भाव कुंडली का, और 11वां भाव अगर किससे खुद कमजोर है या किसी पाप ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपको जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं। अब यहां मैं आपको खुद एक चीज बता दूं कि किसी और का क्या उदाहरण दूं। मैं खुद काफी जबरदस्त आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था। कारण था कि मेरे छठे घर का जो है शनि है और वो कमजोर था, और उसी की वजह से मुझे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यानी कुछ ऐसा घटना घटित हुई जीवन के अंदर, और मैं जबरदस्त तरीके से वहां, और मैंने जो उपाय किए और जो मुझे रिजल्ट मिला, वही उपाय मैं चाहता हूं कि आपको भी पता लगे और आप भी वो उपाय कर करके और अपने जीवन की जो भी परेशानियां, उन परेशानी से बाहर आ सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप समझने का प्रयास करना। छोटे छोटे उपाय दे रहा हूं, बहुत काम के उपाय। एक तो रोजाना सुबह नहा धो करके सूर्य उदय से पहले उठिए और सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। दूसरा, अपने हाथ में सरसों का तेल लगाइए और कम से कम उसको 10 मिनट तक ऐसे बैठे बैठे यूं रब करते रहिए। ये जो चीज है, ये एक अपने आप में बहुत ही रामबाण उपाय है। इसके अलावा ये जो हिस्सा होता है हमारे तर्जनी उंगली के नीचे, ये मंगल का क्षेत्र कहलाता है। इसको निम्न मंगल बोलते हैं। तो यहां सरसों का तेल लगा करके बैठे बैठे इसको रब करते रहिए, कम से कम 2-4 मिनट इसको भी करिए। तो ये भी आपके काफी काम आने वाला चीज है। इसके अलावा आप एक विशेष मुद्रा जो है वो कर सकते हैं, और इसको कुबेर मुद्रा बोलते हैं। ये कैसे है? तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को मिला करके, यानी आपकी ये तर्जनी हो गई और ये मध्यमा हो गई, इसको ऐसे मिला करके और आप 10 मिनट तक यूं बैठे रहिए। तो इससे भी आपको काफी फायदा मिलता है। इसके अलावा एक उपाय और है। आप तांबे का सिक्का, यानी मंगलवार को लाल कपड़ा लीजिए और लाल कपड़े के अंदर एक तांबे का सिक्का लपेट करके और आपकी जो धन का स्थान है, जो आपकी तिजोरी है, उसमें रख दीजिए। इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप और छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। जैसे शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये काफी कारगर उपाय है। ये अमावस्या को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा आप शनिवार को किसी भिखारी को काले तिल, तेल और अन्न का दान कर सकते हो। ये भी एक अच्छा उपाय है। और मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें। ये भी बहुत अच्छा उपाय है। और कर्ज मुक्ति का एक मंत्र है, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का भी लगातार आप रोजाना कम से कम 2-4 माला करें, तो इससे भी आपको फायदा होगा। और इसके अलावा कर्ज चुकाने के लिए सबसे शुरुआत, आपको छोटा छोटा जो छोटे छोटे जो आपके जो लेनदार हैं, जो आपके, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा देना शुरू करिए। तो काफी मानसिक जो है वो आपको उससे छुटकारा मिलता है। इसके अलावा एक कर्ज से बाहर निकलने का एक छोटा सा उपाय है। कैसे? व्यक्तिगत लाइफ का। इसमें इसको बोलते हैं कि 50-30-20 के सिद्धांत पे चलेंगे तो हम जल्दी ही अपने कर्जे को, इसको कैसे करना होता है कि भाई बहुत जरूरी जो खर्चे हैं हमारी दैनिक दिनचर्या के लिए, जो खरीद खर्चे हैं, उनमें आप 50% कटौती करने का प्रयास करिए। 30% आपके जो व्यक्तिगत खर्चे हैं उनमें कटौती करिए। तो अगर आप ये करते हैं तो जो शेष आपके पास में बचता है, वो जो है आप धीरे धीरे अपने जो कर्जदार हैं, जो आपके जो लेनदार हैं, उन लेनदारों को आप देना शुरू करिए। तो आप इससे बाहर आ सकते हैं।
इसके अलावा मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं आज आपको एक विशेष उपाय देने वाला हूं, तो अपना कागज पेन निकाल लीजिए और ये उपाय लिख लीजिए। ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन एक चौकी पर या आपके पूजा स्थल पर एक लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर आप कुबेर यंत्र स्थापित करिए और वहां आप उनको एक गुलाब का फूल भेंट करिए, गुलाब का इत्र भेंट करिए, धूप लगाइए, दीपक जलाइए और उसके बाद में आप यंत्र के सामने बैठ करके, और कुबेर का एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको जप करना चाहिए। ये मंत्र क्या है इसको समझ लीजिए अच्छे से। ओम यक्षाय कुबेराय वस्त्रवर्णाय धन धान्य धीपते, धन धान्य धीपते में देहि दाप्ये स्वाहा। इस मंत्र की रोजाना कम से कम 5 माला आपको जप करनी चाहिए। तो ये अगर आप लगातार 11 दिन तक करते हैं तो उसके बाद में आपको चमत्कार देखने को जरूर मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद में रोजाना ज्यादा नहीं, कम से कम 1 माला प्रतिदिन आप करते रहिए। तो दोस्तों, कर्ज मुक्ति सिर्फ उपाय से नहीं होती है। कर्ज मुक्ति के लिए आपको अपनी सोच को भी बदलना पड़ता है, और सही सोच अनुशासन से भी कर्ज की मुक्ति मिलती है। हस्तरेखा और ज्योतिष में कारण बताते हैं, उपाय रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उसका उपाय करना, उसका समाधान करना आप ही के हाथ में है। आशा है कि यह आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर चैनल पर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटे का जो निशान है उसको जरूर दबाइए, क्योंकि तभी आपके पास में अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तो धन्यवाद, आपने यहां तक इस वीडियो को सुना उसके लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निकला।